अच्छा रोहन भाई, ये बताइएगा कि इंसान जब मर जाए तो मरने के बाद जिंदा उठाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी कुरान मजीद के हवाले से रोशनी डालें प्लीज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का सवाल है कि मरने के बाद जो इंसान हैं इनको दोबारा उठाया जाएगा और कैसे किस तरह उठाया जाएगा, यही सवाल है जी हमारा। बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पे अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया हुआ है और ये बताया हुआ है कि कैसे इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन ये कि हम किसी एक आयत से इसको मुख्तसर बयान कर लेते हैं। तो हम ये कुरान मजीद से हम इसको समझ लेते हैं। यह है जी तज़कीरुल कुरान, और मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब का तर्जुमा और तफसीर है। और ये पारा नंबर जो है ये 26 है, और सूरह नंबर है, सूरह है काफ। सूरह काफ से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है और बड़ा गौर तलब मौजू है, बड़ा गौर तलब मौजू है। जितने भी ये सूफ़ीज़म के लोग हैं, जो इल्म तसव्वुफ़ के तालिब इल्म है, उसके लिए इस बात को जानना, समझना, इसमें गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये भट्टी साहब सूरह काफ में है, कसम है बाअज़मत कुरान की, बल्कि उनको ताज्जुब हुआ कि इनके पास इन्हीं में से एक डराने वाला आया। बस मुनकरों ने कहा कि यह ताज्जुब की चीज़ है, क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी हो जाएंगे, ये दोबारा ज़िंदा होना बहुत बाइद है। हमको मालूम है जितना ज़मीन इनके अंदर से घटाती है, और हमारे पास किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है। बल्कि उन्होंने हक़ को जुटलाया जबकि वो इनके पास आ चुका है, बस वो उलझन में पड़े हुए हैं। तो ये लोगों ने भी, अल्लाह ने एक पैगम्बर भेजा, एक रसूल भेजा, तो अल्लाह के पैगम्बर रसूल ने उस कौम की लोगों को, उस ज़माने के लोगों को देखा कि जो वो अमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो रसूल ने उनको बताया कि ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, जो अमाल आप कर रहे हो ना, आप अपने अमाल के बदले आप रहन हो। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिस तरह के अमाल करोगे वैसे नताइज निकलेंगे। आपको इस ज़मीन पे दोबारा लाया जाएगा, ठीक है। और ये जो आप माल कर रहे हो, इससे जो ज़मीन का रुख बन जाएगा, जो जिस स्टेज पे ये चली जाएगी, जिस तरह की हो जाएगी, आपको अपने अमाल की जज़ा और सज़ा के लिए यहाँ लाया जाएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो ताज्जुब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो बड़ा अजीब की, ये बड़ी अजीब बात कर रहा है कि जब हम मर जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, हड्डियाँ हो जाएंगी, तो हम दोबारा पैदा किए जाएंगे। तो अल्लाह ने आगे अपना पूरा उनको बताया थ्रू रसूल कि अल्लाह कैसे पैदा करता है, कैसे मारता है, और आपको दोबारा कैसे लाया जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला अपना प्रोसेस, तरीका बता रहा है, उसको ज़रा आप समझ लें। तो उससे बात शुरू होती है, क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा? यानी कि वो ताजुब किस बात पे कर रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी, मिट जाएंगे, हमारा नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा, तो हम दोबारा कैसे लाए जाएंगे? बड़ी अजीब बात है ये। ठीक है, तो अल्लाह ने कहा कि हमको मालूम है जितना ज़मीन घटाती है, ज़मीन के अंदर से घटाती है, और हमारे पास किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है। तो एक किताब के ऊपर हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, ठीक हो गया ना। तो ये जो है ना किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है, इस पर अलग भी पहले मैं बना चुका हूँ, लेकिन इस पर फिर दोबारा भी बना लेंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही गौर तलब मौजू है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बल्कि उन्होंने हक़ को जटलाया, जो सही बात है, जो सच्चाई है, सदाकत है, बहुत बड़ी, ये उसको जुटला रहे हैं। तो जबकि उनके पास आ चुका, बस वो उलझन में पड़े हुए हैं, ठीक है, कन्फ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं, ठीक है ना। जब उस तरह का माहौल तारी होता है तो मानने के करीब करीब होते हैं, लेकिन जब अपने माहौल में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उससे फिर मुनहरफ हो जाते हैं, ठीक, उलझन में पड़े हुए ना। अच्छा, क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा? अब अल्लाह ताला अपना दोबारा उठाने का प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। नहीं देखा, आसमान नहीं देखा, हमने कैसे इसको बनाया और इसको रौनक दी, और इसमें कोई रखना नहीं है, ठीक है। और ज़मीन को हमने फैलाया और इस पर पहाड़ डाल दिए, ठीक है। सवाल कौन सा है?
उनको ताज्जुब किस बात पे है और आगे उनको बताया किस तरह से जा रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, डाल ज़मीन पर पहाड़, और हमने ज़मीन को फैलाया और इस पर पहाड़ डाल दिए और उसमें हर किस्म की रौनक की चीज़ें उगाई। समझाने को, इसमें हर किस्म की रौनक की चीज़ें उगाई, समझाने को और याद दिलाने को हर उस बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। ठीक है, पहले अल्लाह ने अपना पूरा कानून और कायदा बताया आसमानों का और ज़मीन का निज़ाम कैसे है। ठीक है, मैं इसको खोलना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि इस पर लोग खुद गौर करें। मतलब इस पर मैंने काफ़ी तसव्वुफ़ पे वीडियो बनाई है ना, उन सबको सुने, गौर करें और आप भी गौर करें। तो इस आयत में गौर करें, जो बात जिस तक मैं पहुँचूँ ना खुद पहुँच जाएँ। ठीक है, अच्छा, समझाने को और याद दिलाने को हर उस बंदे के लिए जो रुजू करे। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, फिर उससे हमने बाग उगाए और काटी जाने वाली फसलें और खजूरों के लंबे दरख्त जिनमें तह बतह खोशे लगते हैं और बंदों की रोज़ी के लिए। और हमने उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, इसी तरह ज़मीन से निकलना होगा। अब बरकत वाला पानी कौन सा? व नज़लना मिनस समाई मा अम मुबारकन, बरकत वाला पानी। ठीक है ना, बरकत वाला के जिसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसकी हर ब्रांचेस के अंदर फ़ायदे हैं। वो जहाँ भी ज़मीन में पड़ता है वो ज़मीन में फ़ायदा ही करता है। अब पानी से अब तो लोग अपनी कह लें कि अपने इल्म की बुनियाद पे, अपनी अकल की बुनियाद पे, अपनी कुदरत की बुनियाद पे तो अब ट्यूबवेल इंजन लगाते हैं ना, और ये बनाते हैं, पानी की लाइनें लगाते हैं, फसलों को मर्ज़ी की मनपसंद फसलें उगाते हैं ना। यहाँ पे अल्लाह ताला अपना निज़ाम बता रहा है। ठीक है, आसमान से पानी बरसता था बरसों बरकत वाला, तो उससे ज़मीन से क्या निकलती थी? फसलें ना, अनाज की फसलें, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, बहुत कुछ निकलता है ज़मीन से। जब बरकत वाला पानी ज़मीन पर पड़ता है तो ज़मीन अपने ख़जानों को बाहर निकालती है। ठीक है, तो रोज़ी के लिए एक प्रोसेस अल्लाह ताला बता रहा है। ठीक हो गया ना, तो कुछ इसमें अल्लाह ने कुछ चीज़ों के नाम भी बता दिए ना, काटने वाली फसलें और कुछ फल वाली खजूरों का जिक्र किया। एंड पे जो अल्लाह ताला कह रहा हूँ ये कह रहा है, और हमने इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया। किसके ज़रिए से? पानी के ज़रिए से, जो अल्लाह ताला ने बरकतों वाला आसमान से उतारा। ज़मीन मुर्दा हो गई, उसके ऊपर पानी बरसा तो ज़मीन फिर दोबारा उसने क्या किया? अपने अंदर के जो ख़जाने हैं बाहर निकाले, फसलों की सूरत में, फलों की सूरत में। ठीक हो गया ना, तो इसी तरह ज़मीन से निकलना होगा, इसी तरह। ठीक हो गया, यानी कि अल्लाह ताला की तख्लीक में गौर कर लें कि अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कैसे करता है। यानी कि जो चीज़ भी हयात पकड़ती है, ज़िंदगी पकड़ती है, कहाँ से पकड़ती है? पानी आने के बाद ज़मीन से, मट्टी से। इसी तरीके से बंदे का प्रोसेस हो रहा है हर वक्त, हर लम्हे जारी और सारी है। मखलूक़ात इस ज़मीन से पैदा होती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, एंड पे दोबारा इसी में चली जाती हैं। ठीक है ना, मुर्दा हो गई ना, ज़मीन पे चली जाएगी। बरकतों वाला पानी बरसा तो अल्लाह ने फिर उसमें से ज़िंदगी पैदा की। ठीक है, अब इसको एक छोटी सी एक मिसाल में तरफ से ऐड करता हूँ। आपके पास एक मट्टी, आप उसके मुख्तलिफ बर्तन बनाते हैं। क्या करते हैं? कुछ अर्सा उनको इस्तेमाल करते हैं, फिर उन बर्तनों को तोड़ देते हैं। तो अब बर्तनों की शक्ल क्या है? दोबारा मट्टी में। अब क्या करेंगे? उसमें पानी डालेंगे, उसको नरम करेंगे, दोबारा क्या करेंगे? फिर बर्तन बनाएंगे। फ़र्क क्या होगा? शक्लें चेंज होंगी। इससे एक और आयत में इसको है कि ये जदीद पैदाइश से, नई पैदाइश से ये शक में पड़े हुए हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ आयात कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान की हैं। अब यहाँ एक और मैं आपको राज की बात बता देता हूँ।
अब जो लोगों के दिमाग में ना, लोगों के जहनों में वो क्या है, जैसे आपके दिमाग में भी है कि जिस दिन क़यामत होगी, क़यामत कायम होगी, उस वक्त एक सुबह में एक बहुत बड़े बाजे के साथ फूंक मारी जाएगी। तो जहाँ जहाँ लोगों की कब्रें जो जहाँ जहाँ मर के दफनाया गया है, वो वहाँ से ज़मीन से ऐसे उठेगा और चल पड़ेगा रब की तरफ। यही ना सबके दिमाग में? ऐसा नहीं है, ये हमारे दिमागों में, इसका हमने समझ लिया कि इस तरह नहीं है। इस तरह तो फिल्मों में भी दिखाते हैं ना कि जो मुर्दे होते हैं वो बलाएं बन के ज़मीन से निकलती हैं ऐसे, तो ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। मतलब मैंने आपको एक बात बता दी है कि जब अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा, वो बता रहा है कि ये तो देखो कि मैं मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता कैसे हूँ, मैं हयात पैदा कैसे करता हूँ, पानी से। फिर प्रोसेस का होता है पानी से, जब पानी मट्टी में मिलती है तो मट्टी के अंदर फिर बहुत सारी मादनियात हैं, वहाँ प्रोसेस होता है, वहाँ फैसले होते हैं कि कहाँ से क्या पैदा होगा, किस तरह से पैदा होगा। हमें उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ देखें ना, अल्लाह ने भी उस तरह से नहीं ना बताया। इतना आपको बता दिया कि आसमानों से बरकतों वाला पानी नाज़िल होता है जो ज़मीन पे आता है, और फिर ज़मीन के अंदर से अल्लाह ताला क्या पैदा करता है, मुर्दा ज़मीन से हयात पैदा करता है। तो इसी तरह आपको भी निकलना होगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने को क्या बताया कि आप समझ सकें कि जो आपके दिमागों में ये बात है कि इस तरह उठाया जाएगा कि क़यामत कायम होएगी तो सबर में फूंक मारी जाएगी तो सारे एकदम उठ खड़े होंगे, मुर्दा एकदम ज़मीनों कब्रों से निकल जाएंगे मट्टी झाड़ते हुए, अपने आप को ऐसे झाड़ते हुए और चल पड़ेंगे। ये इस तरह नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इस आयत को इसलिए मैं ज़्यादा इस आयत में खोल के नहीं बात कर रहा, इस तरह की और भी बहुत सारी आयत हैं, इसमें बड़े अजीमुल शान राज हैं। इसमें बहुत सारे जो इंसानी दिमागों में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं ना, वो अगर इन आयात में, इस तरह की आयत में गौर करेंगे ना कि हम मरने के बाद दोबारा हमें अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा, ठीक है, तो चानन हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, समझ आ जाएगी। गौर करने की ज़रूरत है, हम खुद गौर नहीं करते ना। आपने मुझसे सवाल किया ना कि इस तरह की बेशुमार आयात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं, हमें जिस तरह बताया जाता है ना हम वो मान लेते हैं, हम खुद देखते नहीं हैं। तो बहुत सारे मजहबों के अंदर जो बातें इस नज़रिए से रिलेटेड पाई जाती हैं कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या कैसे किया जाएगा, वो कुरान मजीद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने पूरी रहनुमाई रखी हुई है, पूरा बताया हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ने कुरान में बयान ना की हो ना। तो वो मसला जो ये सवाल है ये हल हो जाता है कि मतलब कैसे ज़िंदा किया जाएगा, किस तरीके से ज़िंदा किया जाएगा, वो सब कुछ इसमें मौजूद है। अगर आप गौर करेंगे कुरान मजीद के अंदर इस तरह की आयात में, तो बहुत सारे मज़ाहिब की जो बातें हैं या फ़िक़ों की बातें हैं या जो आपके अपने कायदों नज़रियात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे, आपको सही सिमत का, सही बात का पता चल जाएगा। तो जितने भी सूफीज़म वाले लोग हैं, तसव्वुफ़ वाले लोग हैं, वो इस आयत में गौर करें। जो एंड में क्या बात है, बस इसी तरह आपको निकलना होगा। किस तरह? जैसे अल्लाह ने पहले अपना निज़ाम बताया, एक प्रोसेस बताया, कह रहे ये जो प्रोसेस है ना, जिस तरह ये चल रहा है ना, इस तरह से आप भी हैं, आपको भी सर निकलना होगा। अब ये समझ लेते हैं कि बस एक मतलब हमें क़यामत जब होगी, ठीक है, उस वक्त जब एक बगल में फूंक मारी जाएगी तो उस वक्त हम ज़मीन से उठ खड़े होंगे और चल पड़ेंगे। हालांकि अल्लाह ने क्या बताया, प्रोसेस बताया। इसमें गौर करना बहुत ज़रूरत है। अगर कोई शख्स इस बात को खोल के मुँह से समझना चाहे, लेकिन जब वो सवाल करेगा तो उसके जो सवाल होंगे वो उस कैलिबर के होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा खुद बाखबर है, काफ़ी चीज़ों की खबर रखता है। तो फिर जो चीज़ उसको कन्फ्यूज़ कर रही होगी वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा, इतना जितना मैं जानता हूँ। इसके अलावा भी अगर कोई बंदा इस बात को ज़्यादा गहराई के साथ जानना और समझना चाहे तो जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे पता है, मैं इतना ज़रूर बताऊँगा। तो आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को जो हक बात है, जो सही बात है, जो सच्चाई है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, लोग बाखबर हों और अपने अकायदों नज़रियात दुरुस्त करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।